क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 लेके आए हैं। दूसरे का 5 क्वेश्चन जो कि 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर अभी आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, आपको कौन सा सवाल सीखना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी शुरू करते हैं। नया सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मान लीजिए हमारे पास कोई पुस्तक अगर हम लेने जाते हैं तो उसमें 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है। 3 दिनों के लिए, प्रथम 3 दिनों के लिए हमें जो किराया दे रखा है वो हमें वो दे रखा है, फिक्स किराया यहाँ पे हमें दे रखा है। तो 3 दिन का यहाँ पे फिक्स किराया दे रखा है हमें, तथा उसके बाद अगर प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग लगाया जाता है तो उसका किराया अलग लगेगा। तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। यानी कि उसे सरिता ने एक पुस्तक ली तो वो 7 दिन अपने पास रखी, उसने कितने रुपए अदा करने पड़े? 27 रुपए अदा करने पड़े। तो केवल अभी हम इसकी और इसकी बात करते हैं यहाँ तक की। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा नियत किराया है उसको हम x मान लेते हैं, रुपए x मान लेंगे। और जो इसके अलावा यानी कि 3 दिन के अलावा ज्यादा चौथे दिन अगर जाते हैं, 5वें दिन जाते हैं, 6ठे दिन जाते हैं, मतलब 3 दिन से एक्स्ट्रा दिन जाएंगे, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, y दिन मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने इसको देखिए, यहाँ पर हमने इसको x और y मान लिया। तो यहाँ पे मैंने मान लिया प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो है वो मैंने x रुपए मान लिया। और 3 दिन के बाद यानी कि 3 दिन से एक्स्ट्रा, अगर 3 दिन के बाद जहाँ से चौथा दिन लगेगा तो उसका किराया मैंने क्या मान लिया, y रुपए मान लिया। अब सवाल में क्या कह रहा है, तो जो हमारा इसने लिया है, सरिता ने जो लिया है 7 दिन का किराया लिया और 7 दिन के लिए कितने रुपए अदा किए, उन्होंने 27 रुपए अदा किए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 7 दिनों, यहाँ लिखेंगे हम 7 दिनों में एक पुस्तक, यानी कि पुस्तक ली है, पुस्तक का जो हमारा किराया है वो 2 भागों में टूटेगा। 2 भागों में कैसे टूटेगा, क्योंकि 3 दिन का जो किराया है वो तो हमारा x है, यानी कि 7 को हम 3 रुपए और 4 रुपए में ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 दिन का तो नियत फिक्स किराया है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 3 रुपए का फिक्स किराया और 4 को लिखेंगे इससे अतिरिक्त किराया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ऐसे लिखेंगे नियत किराया। और यहाँ पे प्लस का जो मैंने लिखा है 4, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है हमने 4 अतिरिक्त, यानी कि 4 दिन का अतिरिक्त किराया, यहाँ पे लिखेंगे 4 दिन का अतिरिक्त किराया। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस 7 दिनों में पुस्तक का जो किराया है वो कितने रुपए अदा कर रहा है, 27 रुपए अदा करा रहा है। यानी कि यहाँ तो हम 27 रुपए लिख देते हैं। और प्रथम 3 दिन के लिए हमने x माना है तो यहाँ पे x लिखेंगे, और 4 दिन के अतिरिक्त यहाँ पे 4 रहेगा, अतिरिक्त के लिए हमने क्या माना, y लिखेंगे। तो अगर देखा जाए तो x + 4y बराबर हमारे पास 27, पहली समीकरण बन गई इस तरीके से। अब इसके बाद क्या कहता है सवाल में, दोबारा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो सवाल में आप देख लीजिए। इसके बाद वो कहती है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए अपने पास रखी और 21 रुपए अदा किए। 5 दिन इसने, सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी थी, इसने 7 दिन रखी थी। यहाँ पे सुशी ने कितना रखा है, 5 दिन रखा है। तो 5 दिन का मतलब 3 + 2 करके लिखेंगे। तो कैसे रखते हैं देखिएगा, ये भी इसकी समीकरण भी बनाते हैं और विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 दिनों में एक पुस्तक, यहाँ लिखेंगे पुस्तक का किराया, ऐसे लगाया किराया बराबर 5 को क्या लिखेंगे हम, 3 दिन, और प्लस का कितना लिखेंगे, 2 दिन। तो 3 दिन तो हमारे फिक्स है, जैसे हमने ऊपर लाइन लिखी यहाँ पर, तो वैसे लिखेंगे प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ऐसे लगाया मैंने किराया, और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 दिन का अतिरिक्त किराया। इस तरीके से लिखेंगे 4 दिन का अतिरिक्त किराया, यहाँ पे लिख देंगे 4 दिन का अतिरिक्त किराया। ठीक है दोस्तों, 4 दिन का अतिरिक्त किराया लिख देंगे यहाँ पे, अतिरिक्त किराया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अतिरिक्त किराया। तो इसको कैसी समीकरण बनेगी हमारे पास, तो 3 दिन के लिए तो बन गई। इसने कितने रुपए अदा किए यहाँ पर, अभी मैंने बताया था 21 रुपए अदा किए थे, तो 21 रुपए लिखेंगे। प्रथम 3 दिन के लिए तो हमारा x है, और 4 दिन के अतिरिक्त अगर 3 दिन से ज्यादा जाता है तो यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 2 अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पे आएगा 2y, इस तरीके से आ जाएगा।
इसकी हमारी जो समीकरण बनेगी x प्लस 2y बराबर कितना 21 आ गया। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम आपको सिखाना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि को हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 4y बराबर कितना 27 है और x प्लस 2y बराबर हमारे पास कितना 21 है। इस तरीके से मैंने लिखा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको मैंने बताया था विलोपन विधि में क्या करते हैं, संख्या बराबर होना चाहिए, x का गुणांक या y का गुणांक बराबर होने चाहिए, उसके बाद इसके चिन्ह चेंज हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा x कट जाएगा। अब ये वाला 4y में से 2y घटा देंगे तो 2y बचेगा और 27 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 बचेगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, 2 3 6। तो y का मान कितना आ गया 3, यानी कि y का मतलब है 4, जो 3 दिन से अतिरिक्त किराया चल रहा था वो 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा था हमसे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 4y बराबर कितना 27 है। तो x का मान निकालना है, 4 इंटू वाई की जगह पे यहाँ पे 3 लगा दो, 27 हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ पे कितना 12, तो 27 हो गया हमारे पास। x बराबर 27 माइनस के 12 और x बराबर हमारे पास कितना बचा 15। तो हमारे पास जो फिक्स किराया था वो कितना था हमारा 15 रुपए। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये तो हमारे पास है 15 रुपए। ठीक है, तो इसने जो किराया लिया वो जो 3 दिन का फिक्स किराया था, यानी कि नियत किराया जो था वो कितना था 15 रुपए, और जो 3 दिन से अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा था हमें वो 3 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा था। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगला जो हमारा, ये तो इस चैप्टर में तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला लेसन तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास नई किताब है जो एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड में, वो 3.3 तक है। उसके बाद जो हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होगी वो होगी हमारी द्विघात समीकरण। तो इसके मैं जो इंट्रोडक्शन लेके आऊँगा उसमें इसके सारे फॉर्मूले होंगे द्विघात समीकरण के। तो वीडियो पे बने रहिएगा और इसी टाइप से हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।